हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम लोग सोल्व करने वाले हैं वो एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का होने वाला है प्यारे बच्चों, जो कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि कौन से एक्सरसाइज को, कौन से प्रश्नावली को हम लोग आज सोल्व करने वाले हैं। प्रश्नावली है प्यारे दोस्तों 2.2, जो कि एनसीईआरटी का मैथ है। इससे पहले मैंने आप सभी को सारे के सारे क्वेश्चन को सोल्व करके बता दिए, सारे प्रश्नावली को सोल्व कर दिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आपको जाकर के इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आज का क्वेश्चन 2.2 का पहला क्वेश्चन से वीडियो को शुरुआत करके क्वेश्चन को सोल्व करने का प्रयास करते हैं। जो हमारे हाथ में किताब है ये एनसीईआरटी बुक है प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी बुक है, जो कि प्रश्नावली आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं किताब पर पढ़ रहा हूँ। कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करें। इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए गए हैं प्यारे बच्चों, इसमें 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नीचे की तरफ, यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा होगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम इसको सोल्व करने का प्रयास करेंगे। शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, आप सभी को शून्य ज्ञात करना नहीं आता है तो आप आसानी से सीख सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपको पहला क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहला क्वेश्चन को मैं लगा रहा हूँ स्क्रीन पर। देखिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस -8 दिया गया है, इसी को ज्ञात करना है। कोई आप दिक्कत है प्यारे बच्चों? देखिए कुछ नहीं करेंगे, आपको क्वेश्चन कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x, पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर आप 0 ले लीजिएगा। इसको आपको शून्यक निकालना है। क्या निकालना? शून्यक। मतलब शून्यक आपको नहीं निकालने आता है तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि शून्यक कैसे निकालते हैं। देखिए कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, इतना को आपको यदि गुणनखंड आता है तो शून्यक आपको निकालने आता है। 9 क्लास में आपको सिखाएगा गुणनखंड कैसे निकालते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है, इसको गुणनखंड कैसे टूटेगा? तो एक्स स्क्वायर और माइनस 4x तोड़ दीजिए और प्लस 2x तोड़ दीजिए और माइनस 8 बराबर 0। गुणनखंड नहीं आता है तो आपको क्या आता है प्यारे बच्चों? 9 क्लास में गुणनखंड पढ़ने के लिए देखिए, मतलब बीच वाला को इस तरह से तोड़ना है दोस्तों कि जोड़ला के बाद आपको बीच वाला गुना करने के बाद किनारे वाला आना चाहिए। तो -4x में से प्लस 2x को घटा लेंगे तो क्या बचेगा? -2x। अब देखिए यहाँ x, इसमें भी x और x क्या कर लेंगे? कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ 2x और 1 बच जाएगा। यहाँ से कॉमन निकालेंगे तो 4 बचेगा, यहाँ से आप 2 कॉमन निकाल लीजिए तो x बच जाएगा और 2 को कितना जाएगा? 8 हो जाएगा, बराबर में कितना जाएगा? 0। देखिए अब बताइए कि दोनों घर में एक ही है तो बोलिएगा यस सर। x माइनस 4 हो जाएगा और एक यहाँ वाला और यहाँ वाला देते हैं, मतलब x प्लस कितना हो जाएगा? 2 बराबर 0। यह आपको केवल गुणनखंड निकला। गुणनखंड आपको निकालना तो गुणनखंड से शून्य को निकालते हैं, इसे निकालने की इसके कई विधियां हैं, लेकिन यहाँ पर आपको गुणनखंड से काफी आसान होगा। आगे चल करके आपको कौन कौन से विधि गुणनखंड से या फिर और द्विघात सूत्र से या पूर्ण वर्ग विधि से ऐसे करके कई मूल्य निकाले जाते हैं, शून्य कई तरह से निकलते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है कि x माइनस 4 बराबर 0 लेना है, तो x बराबर क्या जाएगा? इधर जाएगा उधर तो प्लस 4 हो जाएगा, एक आ गया x का मान। अब x प्लस 2 बराबर 0 ले लीजिए तो x बराबर क्या जाएगा? -2 आ जाएगा। ये आपको शून्यक हो गया दोस्तों, आपको यहीं पर आंसर हो जाता है। लेकिन आपको यह नहीं कहा, क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा, फिर से क्वेश्चन को लगा रहा हूं कि शून्यक निकालने के बाद दोस्तों इसमें शून्यांकों और गुणांकों के बीच के जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करना है। तो क्या दिक्कत? यहां पर लिखेंगे कि अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। अब हम लोग शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखना होगा, शायद आपको यहाँ पर चमक रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग को कहा जाता है दोस्तों अल्फा प्लस बीटा कहते हैं। इसका सूत्र होता है -b/a। एक और आता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है c/a। ये दो फॉर्मूला को आपको रट जाइए, याद कर लीजिए। अब यह इसका यूज कैसे होता है? तो यूज होता है इसी में प्यारे बच्चों कि शून्यकों का योग और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो सबसे पहला बात अब लिखिए कि शून्यकों का योग, शून्यकों का क्या लिखेंगे? योग। मतलब इसको कहते हैं कि अल्फा प्लस
बीटा का, इसका सूत्र होता है माइनस बी बटा ए, यही सूत्र होता है। मतलब इतना बराबर इतना आ जाएगा तो शून्यकों के संबंध सत्य की जांच हो जाएंगे। देखिए क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा जो आपको एक्स का मान पहला आया ये अल्फा हो जाएगा, और बीटा जो दूसरा आया एक्स का मान वो हो जाएगा। मतलब अल्फा बराबर के लिए क्या लीजिएगा 4, और प्लस है तो प्लस, बीटा बराबर कितना लीजिएगा तो -2 लीजिएगा। जो आपको शून्य कहेगा वही अल्फा और बीटा होता है, और बराबर माइनस बी कहता है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर के आगे वाला को एक कहते हैं, एक कहते हैं, एक्स स्क्वायर के आगे जो गुणांक रहता है उसको ए कहा जाता है, एक्स के आगे वाला को बी कहते हैं, और जो अचर रहता है उसको सी कहते हैं। तो बी आपको से पूछा गया है, मैं आप सभी के लिए लिख देता हूं कि एक्स स्क्वायर के आगे वाला को ए कहते हैं, एक्स के आगे वाला को बी कहते हैं, और जो अचर रहता है उसको सी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा। तो ए बराबर कितना है, देखिए एक्स स्क्वायर के आगे वाला को एक कहते हैं, एक कितना है 1 हो जाएगा, और बी बराबर कितना हो जाएगा, इसके आगे कितना है -2 है, और सी कितना हो जाएगा -8 हो जाएगा। इसी का उपयोग करना है आपको। यहाँ पर माइनस बी कहता है तो बी के जगह पर कितना है -2 है, पहले से माइनस और फिर माइनस है, और एक कहता है एक कितना है तो 1 है। यहाँ पर कैलकुलेशन करेगा तो कितना आएगा 2 आएगा, बराबर इसको गुना करेगा कितना आएगा 2 आएगा। प्यार दोस्तों ये बराबर तो हो गया। अब आपको शून्यांकों का गुणांक ज्ञात करना है कि गुणांक की कैसे चेक करेंगे, तो गुणांक कर लीजिए, क्या दिक्कत है। अब लिखेंगे शून्यकों के गुणांक बराबर शून्यकों के गुणांक। मैंने आप सभी को बताया कि गुणांक को अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, जिसका सूत्र होता है सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा के मान 4 है, बीटा के मान -2 है, और सी आपको देखिए यहाँ पर कितना दिया गया, सी -8 दिया गया है, -8 हो जाएंगे, और इसमें भी पहले से ही माइनस है, और ए मतलब 1, इसको गुना करेगा कितना आएगा, देखिए गुना करेगा कितना आएगा प्यारे बच्चों, यानी माइनस नहीं, माइनस इसमें तो होगा करता है। अब -8 हो जाएंगे, अब बराबर में -8 कर, बताइए ए भी बराबर आ गया और ए भी बराबर आ गया। तो अंत में हम लोग क्या लिखेंगे कि अतः कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। इतना आपको लिखना होगा कि अतः शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। यहाँ दोस्तों इस तरह से आपको सोल्व करने हैं प्यारे बच्चों। तो ये आपको पहला क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन कर बढ़ेंगे। शायद मेरे हिसाब से इसमें से सारे क्वेश्चन आप सभी को बन जाने चाहिए। यदि आपको गुणनखंड आता है तो सारे के सारे क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं दोस्तों। अगर नहीं भी बनेगा तो चलिए हम इसको एक एक करके बनाने का प्रयास करेंगे। मैं इसको इस बार स्क्रीनशॉट लेना, इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, और इसी के आधार पर हम आप सभी को सब बना करके देते हैं। मैं इसको ज्यादा मिटाऊंगा नहीं, थोड़ा सा आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आप लोग खुद से बनाने का प्रयास करिएगा। ऐसे तो मैं सोल्व करूंगा ही करूंगा। चलिए अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। चलिए मैं इसको इरेज करता हूं, जितना जरूरी है उतना ही इरेज करेंगे, ज्यादा मिटाने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। जहां आवश्यकता पड़ेगा वहां मिटाएंगे। देखिए इसको भी जरूरी नहीं है, इसको मिटा देते हैं, इस सूत्र तो चाहिए ही चाहिए, इसको भी मिटा देते हैं। चलिए इतना आपको सभी में आएगा। अब आपको दूसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो दूसरा क्वेश्चन यह है। दूसरा क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर फिर से मैं लगा देता हूं कि दूसरा क्वेश्चन यह है, चाहे मैं लिख करके देता हूं, क्या दिक्कत है। आपको यह है दूसरा क्वेश्चन कि 4s² और -4s और कितना दिया गया है +1 दिया गया है, इतना बराबर आप 0 ले लीजिए। यह है आपका गुणनखंड आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम इसको बनाते हैं। s² के आगे वाला गुणांक को पीछे गुना करिए, कितना आएगा तो 1 में करेगा 4 से, तो यहाँ पे 4 के वैल्यू है। अब 4s को ऐसा तोड़िए कि जोड़ला के बाद आपको 4 आना चाहिए, गुना करला के बाद भी 4 आना चाहिए। तो देखिए यहां से हल लिखेंगे, मतलब 4s² -2s और -2s किया जाए तो आपको आ जाएंगे बराबर 0। -2s -4s और 2 में 2 से गुना करेगा तो 4 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये 2s को यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2 दूनी 4, मतलब 2s बच जाएगा। 2s निकाल लिए तो कितना बचा 1 बचा, और बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं मतलब यहाँ से कितना कॉमन लेके बीच में घर में इतना आ जाएगा, तो -1 कॉमन लेते हैं, तो 2s और माइनस कितना हो जाएगा 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब घर में 2s - 1 है, और इसको ले लीजिए, मतलब 2s माइनस कितना है 1 है, बराबर क्या आ जाएगा 0। ये 2s - 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो इसलिए s बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा आपको क्या हो जाएंगे
2 हो जाएंगे दोस्तों। और इसको भी 2s माइनस 1 बराबर 0 लीजिएगा तो आपको क्या हो जाएंगे, s बराबर आपको 1/2 आ जाएगा। मतलब दोनों उतना ही आ गया। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं कि अल्फा बराबर 1/2 हो गया और बीटा बराबर भी 1 बटा कितना हो गया, 2 हो गया। मतलब आपका आंसर तो शून्य का यही हो गया। अब आपको चेक करना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए होता है कि नहीं होता। तो चलिए हम चेक करके इसको आसानी से बताते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना है, 1/2 और प्लस 1 बटा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर माइनस बी इसमें पूछता है। अब आपको यहाँ पर लिखना होगा। चलिए देखिए, एक्स स्क्वायर के मतलब एस के आगे कितना है, 4 है, मतलब ए 4 हो गया। इसके आगे कितना है, तो बी बराबर -4 हो गया और सी बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए माइनस बी मतलब -4 लेना होगा और -4 यहाँ भी, और ए के मान भी कितना है, 4 ही है। देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, आपको 2/2 आ जाएंगे। और इसको कैलकुलेशन करेगा तो कितना आएगा, 4/4 काटिएगा तो कितना आएगा, 1 बराबर 1 आएंगे। 1 बराबर कितना आएगा, 1 आएगा। इस तरह से शून्यकों का योग हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा के मान 1/2 है, बीटा के मान 1/2 है, सी बटा ए का सूत्र होता है, सी के मान 1 है और 1 के मान 4 है। मतलब इसको गुणा करेगा तो 1/4 बराबर 1/4 ये भी हो गया। और लास्ट में आपको सभी को लिखना ही है कि अतः शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो आई होप कि प्यारे दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ में आ ही रहा होगा। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से अपने खुद से बनाने का प्रयास करिए, एक एक क्वेश्चन को लिख करके प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। चलिए हम जितना जरूरी हो उतना ही मिटाते हैं, बाकी तो क्वेश्चन को मिटाना ही पड़ेगा। देखिए बाकी ये सब सारे के सारे सेम ही रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है 6x² माइनस 3। यहां पर लिख देते हैं 6x² माइनस, यहाँ पर तीसरा है एक का, 6x² माइनस 3 माइनस 7x, क्या यही है ना। चलिए यही है आपका क्वेश्चन तीसरा। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो क्या दिक्कत है, आसानी से इसको बना देंगे। इतना बराबर आपको क्या लेना है, 0 लेना है। इसमें थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिला है कि इधर का उधर किया हुआ है, तो इसको सीधा कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है। मतलब 6x² और -7x माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें गुना करें तो 6×3 18, मतलब यहाँ पर कितना का वैल्यू आएगा, 18 का वैल्यू आएगा। अब इसको 7 को कितना से तोड़ा जाए, कि जोड़ने के बाद 7 और गुना करने के बाद 18 आएगा। तो देखिए इसको कैसे तोड़ेंगे, यह 6x² हो जाएगा और -9x और +2x तोड़ दीजिए। और पहले 2 को पहले लिख लीजिए, मतलब +2x और -9x तोड़ दीजिए और -3 बराबर 0 ले लीजिए। हो गया, ये -9 है और +2 है, घटाइएगा तो कितना आएगा, -7 आ जाएगा और 9 दूनी 18 आ जाएंगे। यहाँ से आप 2x कॉमन कर लीजिए तो 3 दूनी 6, 3x आ जाएगा और प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से आप क्या करिए कि -3 को कॉमन कर लीजिए तो यहाँ 3x हो जाएगा और +1 हो जाएगा बराबर 0। मतलब एक आ गया 3x + 1 और एक आ गया आपको 2x - 3 आ गया, इतना बराबर आप 0 ले लीजिए। मतलब 3x + 1 बराबर 0, तो x का मान कितना जाएगा, -1/3। और इस तरह से इसको भी कर लीजिए, 2x - 3 बराबर 0, तो x का वैल्यू कितना जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो आपका यह शून्य निकल गया दोस्तों, लेकिन आपको चेक करना है कि शून्यंकों और गुणांकों के बीच के संबंधता की जांच करना है आपको। तो जांच कैसे करेंगे, ऐसे 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो आप आई होप कि आप लोग जांच करने आ गया होगा अब तक, क्या दिक्कत है। चलिए यहाँ पर लिखना पड़ेगा शून्यंकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच है। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है, -1/3 हो जाएगा, बीटा कितना है आपको 3/2 हो जाएंगे, बराबर -b बटा है, -b इसमें कितना है, इसके आगे वाला -b होता है, मतलब -7 दिया गया है। एक कितना है, एक कितना है, तो 6 है। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, क्या हो जाएंगे, कैलकुलेशन करिएगा इसको तो आपको आ जाएगा, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा और ये -2 आ जाएगा और प्लस आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 × 6 तो 3 × 9 आ जाएगा और यहाँ पर 7/6 आ जाएंगे।
मतलब यहाँ पर आपको कितना आएगा 7/6 बराबर 7/6 आ जाएगा। तो यह तो चेक आपको हो गया, लेकिन एक चीज और बचा है कि शून्यांकों का गुणांक की कैसे चेक करेंगे। तो गुणांक का फॉर्मूला मैंने आप सभी को लिख करके बताया है। चलिए यहाँ पर देखिए शून्यकों का गुणांक बराबर शून्यकों का गुणांक जिसको अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, सूत्र होता है जी C/A होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा का मान कितना है -1/3 है और बीटा का मान आपको 3/2 दिए गए हैं। कोई बात नहीं है, बराबर C/A। C का मान देखिए कितना है -3 है, तो -3 हो जाएगा। A का मान कितना है 6 है, इसको 3 से 3 खत्म हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा और 1/3 तो 2/6 मतलब 1/2, ये भी आपको बराबर हो गया। तो इस तरह से आपको सारे मैथ को सोल्व करने हैं प्यारे बच्चों। आपके इसमें कई क्वेश्चन 3 क्वेश्चन बना दिए हैं, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसके लिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट आप इसको आसानी से ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस तरह से आपको सोल्व करने हैं और आपको लास्ट में लिखना होगा कि यही वाला को जो यहाँ पर मैंने आप सभी को लिख करके दिया है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच अब हो गई, अंत में लगाना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। इस तरह से आपको सारे मैथ को बनाने हैं। तो 3 क्वेश्चन हम अब तक बना चुके हैं, 3 क्वेश्चन इसमें और बचे हैं। तो चलिए 3 क्वेश्चन को और उसको सोल्व करके निकाल देते हैं। इसको जितना आवश्यकता है उतना मिटा देते हैं। चलिए देखिए अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वह है 4u² प्लस 8u बराबर 0 ले लीजिए। यही आपको अगला चौथा क्वेश्चन है। यह कौन सा क्वेश्चन है? आपको 4 नंबर क्वेश्चन है। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे? तो इसको देखिए सोल्व करने का सबसे आसान तरीका इसमें से आप कॉमन कर सकते हैं। 4u कॉमन कर लीजिए तो कितना बचेगा आपको u प्लस 4 दूनी 8 2 बच जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों 4u बराबर 0 लीजिए, यानी u का मान कितना जाएगा 0/4 अर्थात 0, मतलब u बराबर आपको क्या आ गया 0 और u प्लस 2 बराबर 0 लीजिएगा तो u का मान -2 आ जाएगा। तो आपका ये आंसर हो गया, आपको एक आंसर है और एक आंसर ये हो गया, लेकिन आपको अल्फा बराबर 0 आया और बीटा बराबर -2 आया। इस आधार पर आप इसको बनाना होगा कि शून्याकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा 0 प्लस बीटा का मान -2 हो जाएगा और -b, इसमें -b क्या है मतलब b क्या है 8 है तो -8 हो जाएगा और a कितना है 4 है। अब देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो -2 आ जाएगा। इस तरह से ये भी क्या हो गया बराबर हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल होता है। शून्यांकों का गुणनफल क्या कहता है कि अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A होता है। तो अल्फा कितना है 0, बीटा कितना है -2, C कितना है तो C इसमें है ही नहीं, इसको A कहते हैं, इसको B कहते हैं, C अचर को कहते हैं, तो अचर इसमें है ही नहीं तो C 0 हो जाएगा और A का मान 4 आ जाएगा, मतलब 0 बराबर ये भी कितना आएगा 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सारे मैथ को सोल्व करना है। इसमें भी आपको लिखना होगा कि अब शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। ये आपको चौथा मैथ सोल्व हो गया प्यारे बच्चे। इसमें 2 मैथ और बचे हैं, मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का इसमें 2 मैथ। मैं आप सभी को सारे इसमें मैथ बताने वाला नहीं हूँ। दूसरा क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 बनाएंगे वीडियो, आपको कल पार्ट 2 वीडियो आ जाएगा इसी चैप्टर का। प्रश्नावली आपको 2.2 का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे, उसमें आपको दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे क्योंकि उसमें 6 क्वेश्चन है। वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा ताकि बोर ना हो आप लोग। तो प्यारे बच्चों इसमें 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन को मैं आप सभी को सोल्व करूंगा। करीब यह वीडियो 25 से 27 मिनट का लंबा वीडियो बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता है। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन को सोल्व करें। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। अगला आपको जो है प्यारे बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये भी आपको काफी अच्छा क्वेश्चन था, ये भी कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो सारे के सारे इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अगला जो आपको मैथ है प्यारे बच्चों यह दिया गया है कि t², यह आपको 5वां है कि t² - 15 बराबर 0। यह आपको दिया गया है कि t² - 15 बराबर 0। यह जो शून्यक निकालना है दोस्तों, यह बहुत ही अच्छा मैथ है और बहुत ही आसान भी है। यह आपको कई बार पूछे गए क्वेश्चन। देखिए क्या करेंगे, इसको करना क्या है, इसको कुछ नहीं,
जिस तरह से सब बनाए हैं उस तरह से इसको भी बना लेंगे, हल लिखेंगे। देखिए आपको दिया गया है कि टी स्क्वायर माइनस 15 बराबर 0, तो आपको टी स्क्वायर आने देना है, बराबर आपको 15 लिख देना है। अब टी बराबर लिखिएगा दोस्तों तो 15 के रूट चल जाएगा और यह प्लस माइनस हो जाएगा, मतलब टी का वैल्यू एक बार 15 में रूट माइनस आएगा और एक बार रूट 15 प्लस में रहेगा, मतलब अल्फा के मान आपको रूट 15 आ गया और बीटा के मान आपको माइनस रूट 15 आ गया। है आसान, लेकिन पूछा हुआ क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, भी ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करने पर अल्फा प्लस बीटा, मैं आप सभी को ए और बी लिख देता हूं कि ए बराबर क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर के आगे कुछ ना है तो 1 है, बी क्या हो जाएगा, बी इसमें है ही नहीं तो बी नहीं तो 0, सी आपको अचर दिया गया कितना -15 दिया गया है, इसको भी लिख लेंगे। अब आपको अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा का मान कितना है प्लस रूट 15 है और बीटा के मान आपको क्या है माइनस रूट 15 है, इतना दिया गया है। और माइनस बी पूछता है तो माइनस बी मतलब 0 है और यह आपको ए का मान कितना है तो 1 दिया गया है। अब देखिएगा इसको क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो गया मतलब टी स्क्वायर रूट 15 में आ जाएगा और माइनस बी इसमें नहीं दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा यह रूट 15 प्लस में और यह माइनस में, तो इसे क्या हो जाएगा खत्म, मतलब 0 और ये भी आएगा 0 बार में, ये भी बराबर कितना जाएगा 0 आ जाएगा। यह आपको शून्यकों का योग चेक हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल चेक करना, शून्यकों का गुणनफल क्या लिखेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा का मान कितना है रूट 15 दिया गया है, बीटा के मान माइनस रूट 15 दिया गया है, सी आपको -15 दिया गया है, ए आपको 1 दिया गया है। इसको गुना करिएगा तो आपको आ जाएगा -225 इतना आ जाएगा, अब बराबर -15, इसका वर्गमूल 15 हो जाएगा, इसका वर्गमूल भी 15 है, माइनस माइनस ये आपको बराबर हो गया। और लास्ट में आपको क्या लिखना है कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच हो गई। तो इस तरह से ये भी मैथ आपको बना लिए प्यारे बच्चों, ये भी मैथ आपको काफी अच्छा मैथ है, कई बार पूछे हुए क्वेश्चन है। जरा सा देख लेते हैं कि माइक आपको चल रहा है नहीं चल रहा है, आवाज रिकॉर्ड हो रहा है कहाँ गया भाई। मैं चाहूंगा थोड़ा सा आपको आवाज दिक्कत होने के लिए। चलिए आगे हम लोग इसमें लास्ट बचे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का छठा हम लोग सोल्व करने वाले हैं, और भी इसमें से मैथ जो है और लास्ट बचा है, तो चलिए उसको भी सोल्व कर देते हैं। कितना आसान तरीका से आप सभी को, आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा प्यारे बच्चों। जिनको भी 26 में परीक्षा देना है, मैथ उनका बहुत कमजोर है, उनको मेरे चैनल से ज्वाइन कर दीजिए। आई होप कि आप लोग 80% 90% आपको मैथ में लाने का आपको दावा करते हैं प्यारे बच्चे, यदि हमारे मैथ को देखते हैं तब। चलिए एक लास्ट मैथ बचा है उसको हम सोल्व कर देते हैं। देखिएगा लास्ट है आपको 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 दिए गए हैं, मतलब ये छठा है। 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इतना बराबर 0 ले लीजिए। देखिएगा प्यारे बच्चों ये तो और भी आसान है, थोड़ा सा आपको देखना है कैसे टूटेगा। या यहाँ पर लिखेंगे हल, इसको गुना कर लीजिए तो 4 कितना जाएगा 12 के वैल्यू आ जाएगा, मतलब 3x स्क्वायर में से यहाँ आपको प्लस 3x लिखना होगा और माइनस 4x लिखना होगा और माइनस 4 बराबर 0। 4 में से 3 चला जाएगा तो माइनस आएगा, 4 कितना जाएगा 12 आ जाएगा। यहाँ से 3x मिल रहा है, 3x को कॉमन कर लीजिए तो x बचेगा और प्लस कितना हो जाएगा 1। यहाँ से माइनस 4 कॉमन निकालिएगा तो x प्लस कितना बच जाएगा आपको 1 बचेगा बराबर 0 हो जाएगी, मतलब x प्लस 1 आ जाएगा 1 और 3x माइनस 4 आ जाएगा बराबर 0 हो जाएगा, यानी x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x के वैल्यू -1 आ जाएगा और 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 4/3। इस तरह से आपको शून्य का आंसर हो गया। आपको लिखना हो कि अल्फा बराबर आपको -1 आ गया और बीटा बराबर आपको 4/3 आ गया। अब आपको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करना है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या हो जाएगा -1 प्लस कितना आ जाएगा 4/3 आ जाएगा बराबर माइनस बी कितना है 1 है, मतलब माइनस यहाँ भी और 1 का मान कितना है 3। इसको हल करिए तो आपका आ जाएगा -3 प्लस 4/3 आ जाएगा
और यह आपको 1/3 आ जाएगा। इसको भी हल करिएगा तो 1/3 बराबर 1/3 आ जाएगा। यह तो आपको बराबर हो गया। अब आपको एक चीज और निकालना है जो कि शून्यांकों का गुणनफल होता है। तो यहाँ पर बना देते हैं शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं और c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा मतलब अल्फा का मान कितना है -1 दिया गया है और बीटा का मान कितना देगा 4/3। 4/3 लिख देंगे। c कहता है तो c कितना है -4 है और a कहता है कितना है 3 है। इसको सॉल्व करेगा तो -4/3 और -4/3 ये भी आपको हो गया बराबर। अंत में क्या लिखिए कि आप शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच हो गई। तो इस तरह से आपको सारे मैथ को एक बार बनाने हैं प्यारे बच्चों। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारे बच्चों। आप सभी को इसमें से सारे मैथ को आप सभी को बना लेना है अच्छे से, अच्छे ढंग से अपने कॉपी पर बनाइएगा। केवल देखने से आपको कुछ नहीं होता है प्यारे बच्चों। देखिए आगे जो है प्यारे बच्चों दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका पार्ट 2 वीडियो लेकर के आएंगे। जिसमें प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 है, जिस क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे। उसमें भी 6 मैथ हैं, उसको भी आसानी तरीके से आप सभी को बता देंगे। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो काफी पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करना मत करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहले बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़िए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों। अब इसको अच्छे से एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिए।